हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और अमेरिका की एक एथलीट लड़की कैनियन में फिसलकर गिरने से उसकी कमर की हड्डियां टूट गई। ऐसे कैनियन जहां दूर दूर तक किसी भी इंसान की परछाई तक नजर नहीं आती, इसके बावजूद वो लगातार 3 दिनों तक फंसी रही उसी कैनियन की घाटियों में। पर क्या वो वहां से जिंदा निकल पाई या नहीं, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 13 दिसंबर 2006 अमेरिका। डेनेली बेलेंगी एक एथलीट खिलाड़ी थी। वो अपने घर पर अकेले अपने कुत्तों के साथ रहा करती थी। डेनेली पिछले 6 बार यूएस एथलीट जीत चुकी थी और 7वीं बार एथलीट जीतने के लिए हर दिन वो प्रैक्टिस किया करती थी। उस प्रैक्टिस के दौरान उसका कुत्ता भी हमेशा उसके साथ रहा करता था। हर दिन की तरह 13 दिसंबर 2006 को डेनेली प्रैक्टिस करने के लिए कार लेकर निकल पड़ी। इस बार वो कैनियन में प्रैक्टिस करने वाली थी, इसलिए कैनियन तक उसे कार से जाना पड़ा। वहां पहुंचकर एक वाटर बोतल, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स अपने छोटे से बैग में रखकर दौड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो कैनियन के चट्टानों के ऊपर दौड़ रही थी। कुछ दूर दौड़ने के बाद अचानक से उसका पैर फिसल गया, पर किसी तरह से उसने खुद को संभाल लिया और फिर से दौड़ने लगी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक बार फिर से वो फिसल गई। इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाई। चट्टानों में फिसलते फिसलते वो करीब 20 फीट नीचे पैरों के बल गिर गई। गिरते ही वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब वो उठने की कोशिश करने लगी, पर वो उठ नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका पैर उसके शरीर से ही अलग हो गया हो। न तो वो अपने पैर को हिला पा रही थी और न ही पैर में किसी तरह की मूवमेंट हो रही थी। दोनों पैर पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। दरअसल वो जब ऊपर से गिरी तो सीधे पैर के बल गिरी, जिस वजह से उसके कमर का स्केलेटन सिस्टम टूट गया। इसी वजह से उसके दोनों पैर सुन्न पड़ गया और कमर में जोरों का दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन वो जानती थी कि अगर मुझे जल्द से जल्द नहीं बचाया जाए तो शायद मैं यहाँ मर भी सकती हूँ। दूर दूर तक चट्टानों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में मुझे ही हिम्मत करके यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए डेनेली दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपने पैरों के बल खड़ा होने की कोशिश करने लगी, पर टूटे हुए हड्डियों के आगे उसके हिम्मत ने भी दम तोड़ दिया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। अब उसे लगने लगा कि शायद ही मैं बच पाऊंगी, पर एक एथलीट खिलाड़ी होने की वजह से वो इतनी जल्दी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। इसलिए वो पेट के बल रेंगते हुए आगे की ओर बढ़ने लगी, पर उसे कोई भी अनुमान नहीं था कि किस डायरेक्शन में जाने से वो जल्द से जल्द बाहर निकल सकती थी। साथ ही उसका प्यारा सा कुत्ता भी उससे बिछड़ चुका था। अब वो पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। कुछ दूर रेंगने के बाद उसका कुत्ता आता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर उसे थोड़ी बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। दरअसल वो अपने कुत्ते की सहायता से वो वहाँ से बाहर का रास्ता खोज सकती थी और उस वक्त उसका कुत्ता एक गाइड के रूप में काम आने वाला था। साथ ही कुत्ता सूंघकर किसी दूसरे इंसान को मदद के लिए बुला सकता था, पर उस वक्त इन दोनों के अलावा वहाँ कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। इसके बावजूद भी वो कुत्ता किसी इंसान को खोजने के लिए निकल पड़ा। करीब 2.5 घंटे में वो कुछ ही दूर रेंग पाई थी। धीरे धीरे उसके बॉडी में थकान महसूस होने लगा। तभी उसे अपने बैग का ख्याल आया। वो तुरंत अपने बैग को चेक करने लगी। उस बैग में उसे एक शुगर पैक मिला, जिसे वो अक्सर दौड़ते समय पिया करती थी। इसी तरह रेंगते रेंगते वो आगे की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा। कुछ ही देर बाद रात हो गई। रात होते ही ठंड लगने लगी। इस ठंड से बचने के लिए उसके पास कोई भी सामान भी नहीं था, इसलिए वो खुद को गर्म करने के लिए लिफ्ट अप करने लगी ताकि उसे थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास हो सके। शायद उन्हें पता था कि लिफ्ट अप करने से बॉडी का ब्लड सप्लाई तेजी से बढ़ने लगेगा ताकि ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया ना हो सके। इसके बावजूद उसे थोड़ी बहुत हाइपोथर्मिया होने का एहसास हो रहा था, पर आखिर वो कर भी क्या सकती थी। किसी तरह उसने ठंड भरी रात को गुजार लिया। सुबह होने पर एक बार फिर से वो पेट के बल रेंगना शुरू कर दिया, पर रात भर बिना किसी ट्रीटमेंट की वजह से अब दर्द पूरे बॉडी में फैल चुका था, जिस वजह से रेंगने के हर एक स्टेप में उसे तेज दर्द होने लगी। इसके बावजूद भी वो दर्द को बर्दाश्त करते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे सूरज भी सर के ऊपर उठती जा रही थी। उसने पिछले 24 घंटों से पानी नहीं पिया। कड़ी धूप होने की वजह से उसे प्यास भी
लगने लगी, पर शायद वो थोड़ी बहुत खुशकिस्मत थी क्योंकि जहाँ पर वो थी उसके कुछ ही दूरी पर एक गड्ढे में थोड़ा बहुत पानी जमा हुआ था जो दिखने में बेहद ही गंदा था। इसके बावजूद भी वो उस गंदे पानी को बोतल में भरकर पीने लगी। साथ ही उसका कुत्ता भी उस पानी को पीने लगा। उसका कुत्ता हर एक कदम पर उसका साथ दे रहा था। कुछ दूर वो आगे बढ़ती, फिर वो कुछ देर लिफ्ट अप करके थोड़ा बहुत आराम कर लेती। इसी तरह से रात हो गई। भूख प्यास और बिना ट्रीटमेंट की वजह से ये रात उसे काफी लंबी लग रही थी। खुले आसमान के नीचे तारे उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी। टूटते हुए तारों को देखकर वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे किसी तरह से यहाँ से बाहर निकालो। रात भर भगवान को याद करते करते वो सो गई। वहीं तीसरे दिन जब डेनेली वापस घर नहीं लौटी तो उसके फ्रेंड्स और फैमिली वाले उसके लापता होने का रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाया। वहीं दूसरी ओर उसका कुत्ता डेनेली को नींद से उठाया। उसने कुछ देर इधर उधर देखा और मदद के लिए आवाजें लगाने लगी। जब किसी भी इंसान का रिस्पॉन्स नहीं आया तो डेनेली एक बार फिर से रेंगते हुए आगे की ओर बढ़ने लगी, पर अब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही थी। साथ ही उसे धूप और बिना पानी की वजह से उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रही थी। इसके बावजूद भी वो आगे की ओर बढ़ती गई। शायद एथलीट खिलाड़ी होने की वजह से वो इतनी दर्द को बर्दाश्त कर पा रही थी। ऐसा अगर किसी आम इंसान के साथ हुआ होता तो शायद अभी तक उसकी मौत हो गई होती, पर शायद एथलीट खिलाड़ी होने की वजह से वो इतने दर्द को बर्दाश्त कर पा रही थी और जिंदा रखने के लिए खुद को मोटिवेट कर पा रही थी। वहीं दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराते ही वहाँ के ऑफिसर जॉन मार्शल रेस्क्यू के लिए निकल पड़े। इसे ही डेनेली का केस मिला हुआ था, इसलिए उसने बिना देर किए बगैर डेनेली को खोजने उसके पसंदीदा जगह निकल पड़ा। कुछ ही घंटों में रेस्क्यू टीम उसके कार तक पहुंच गए। वहां दूरबीन से कैनियन की ओर देखने लगे। वहीं दूसरी ओर डेनेली अपने कुत्ते को मदद बुलाने वहां से भेज रही थी, पर उसका वफादार कुत्ता उसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। फाइनली वो वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर ऑफिसर्स लगातार दूरबीन से डेनेली को देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से उसे वही कुत्ता दिखाई दिया जिसे डेनेली ने मदद के लिए भेजा था। इतने वीरान कैनियन में किसी कुत्ते का नजर आना उन ऑफिसर्स को थोड़ा अजीब लगा। अब तक वो कुत्ता उन ऑफिसर्स के पास आकर भौंकने लगा, पर वो ऑफिसर्स कुत्ते के भौंकने की वजह को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये कुत्ता हमसे कहना क्या चाह रहा है। अब एक ऑफिसर उस कुत्ते का पीछा करते हुए उसी के साथ जाने लगा। कुछ देर बाद वो कुत्ता वापस डेनेली के पास आ गया। साथ ही उसका पीछा कर रहा वो ऑफिसर भी आ गया। इसके बाद उसे हेलीकॉप्टर द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 6 घंटों की लंबी ऑपरेशन चली और करीब 6 महीने अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई। तो ये थी कहानी डेनेली की। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।